द धंधो इन्वेस्टर समरी बाय मोनीश पाबराई। शुरुआत। धंधो का मतलब क्या है? मोनीश किताब की शुरुआत एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। धंधो एक्चुअली होता क्या है? ये शब्द गुजराती कम्युनिटी से आया है, खासकर पटेल कम्युनिटी से, जो इंडिया के छोटे गांवों से उठकर अमेरिका में मोटेल्स छोटे होटल्स के मालिक बन गए। उनका प्रिंसिपल सिंपल था, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब अगर सब सही रहा तो मैं जीतूंगा ही, और अगर गलत हुआ तो नुकसान भी बहुत बड़ा नहीं होगा। यही है धंधो अप्रोच, लो रिस्क हाई रिटर्न। चैप्टर 1, पटेल मोटेल। पटेल कम्युनिटी का एग्जाम्पल पूरा किताब का फाउंडेशन है। सोचो, 1970 में अमेरिका में मोटेल्स बिजनेस ऑलमोस्ट क्रैश पर था। होटल्स बैंकरप्ट हो रहे थे, इकोनॉमी कमजोर थी। ऐसे में ये लोग गए, चीप में मोटेल्स खरीदे, खुद मैनेज किए, फैमिली को साथ रखा और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो किया। उनका फंडा था, रिस्क कम रखो, डाउनसाइड मिनिमल रखो, पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बनाओ। मोनीश बताते हैं कि यही लोग बिना एमबीए, बिना इंग्लिश फ्लुएंसी मिलियनेयर बन गए, सिर्फ सही रिस्क रिवॉर्ड थिंकिंग से। चैप्टर 2, धंधो फ्रेमवर्क। धंधो इन्वेस्टर हमेशा अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन रिस्क से बचता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं। रिस्क मतलब परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, अनसर्टेनिटी मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। मोनीश कहते हैं, स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी तो डेली है, लेकिन रिस्क तभी होता है जब तुम गलत कीमत पर गलत चीज खरीदो। तो धंधो इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशंस ढूंढता है जहां अनसर्टेनिटी तो बहुत है, लेकिन एक्चुअल रिस्क बहुत कम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2008 के क्राइसिस में कई कंपनीज की कीमत गिर गई थी, पर कुछ बिजनेसेस फंडामेंटली स्ट्रांग थे। जो लोग उस समय डर के बजाय वैल्यू देख रहे थे, उन्होंने फॉर्च्यून्स बनाए। 12 चैप्टर 3, फ्यू बेट्स बिग बेट्स इनफ्रीक्वेंट बेट्स। पबराई यहां कहता है, बी सिलेक्टिव, डोंट डाइवर्सिफाई टू मच। उनका मानना है कि टू मच डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली किल्स रिटर्न्स। वो कहते हैं, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, कॉन्सेंट्रेट योर बेट्स। मतलब अगर तुमने किसी बिजनेस को अच्छे से समझ लिया है, उसकी वैल्यूएशन सही है, तो उस पर बड़ा बेट लगाओ। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। तो कम जगह पैसा लगाओ, लेकिन वहां लगाओ जहां सर्टेनिटी ज्यादा है और डाउनसाइड लिमिटेड। चैप्टर 4, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। मोनिश बार बार ये पॉइंट रिपीट करते हैं, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट इवन एन इडियट कैन रन, बिकॉज समडे एन इडियट विल रन इट। मतलब बिजनेस इतना सिंपल होना चाहिए कि मैनेजमेंट बदल भी जाए तो भी बिजनेस चलता रहे। जैसे कोका कोला, जिलेट या मैकडॉनल्ड्स। इनका मॉडल सिंपल है और सालों से चलता आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में टेम्पररी सक्सेस तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी नहीं होती। चैप्टर 5, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह चैप्टर बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमेशा एक बफर रखो। जैसे अगर किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है, तो तुम उसे 60 से 70 रुपए में खरीदो। अगर मार्केट गिर भी जाए तो तुम्हारा नुकसान कम रहेगा। पबराई इसे धंधो सेफ्टी नेट कहते हैं। धंधो इज ऑल अबाउट डाउनसाइड प्रोटेक्शन एंड अपसाइड मैक्सिमाइजेशन। चैप्टर 6, कॉपी द ग्रेट्स। पाबराई कहते हैं, इन्वेस्टिंग में ओरिजिनलिटी की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी द प्रूवन मॉडल्स। उन्होंने खुद वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को कॉपी किया। कहते हैं, आई एम अ शेमलेस क्लोनर, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कामयाब वही होते हैं जो पहले से सक्सेसफुल मॉडल्स को सीखकर अप्लाई करते हैं। जैसे साइंस में न्यूटन या आइंस्टाइन को हर कोई कॉपी करता है, वैसे ही फाइनेंस में भी बफेट को कॉपी करना कोई बुरा नहीं। चैप्टर 7, द केली फॉर्मूला एंड ऑप्टिमल बेटिंग। यहां मोनिश केली फॉर्मूला की बात करते हैं। यह फॉर्मूला बताता है कि तुम्हें अपने कैपिटल का कितना हिस्सा किसी बेट में लगाना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, जितना ज्यादा एज तुम्हें है, उतना बड़ा बेट लगाओ। जितना कम कॉन्फिडेंस है, उतना छोटा बेट रखो। लेकिन ग्रीड में आकर सब कुछ एक जगह मत लगाओ। पेशेंस और कैलकुलेशन दोनों जरूरी है। चैप्टर 8, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। पबराई बताते हैं कि धंधो इन्वेस्टर हमेशा मिसप्राइस्ड बेट्स ढूंढता है।
ऐसे सिचुएशंस जहां मार्केट किसी चीज को गलत वैल्यू दे रहा है, जैसे किसी कंपनी पर टेम्पररी प्रॉब्लम है पर बिजनेस फंडामेंटली सॉलिड है, तो इन्वेस्टर उस डर के मोमेंट को यूज करता है, लो प्राइस में एंट्री लेता है और मार्केट के नॉर्मल होने पर प्रॉफिट बनाता है। यही आर्बिट्राज ऑफ परसेप्शन है। चैप्टर 9, इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस। मोनिश कहते हैं कि धंधो इज मोस्ट प्रॉफिटेबल व्हेन थिंग्स लुक वर्स्ट। जब सब डर रहे हों तब खरीदो, क्योंकि तब कीमतें कम होती हैं और फ्यूचर अपसाइड बड़ा। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे एयरलाइंस, ऑटो कंपनीज या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहां क्राइसिस में एंट्री लेने वालों ने मल्टी बैगर रिटर्न्स पाए। चैप्टर 10, पेशेंस, डिटैचमेंट एंड लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्टिंग। कोई स्प्रिंट नहीं, ये मैराथन है। पबराई कहते हैं, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ अ वंडरफुल बिजनेस। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस पे चलता है, पर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स पर। इसीलिए पेशेंस और डिटैचमेंट जरूरी है। मतलब रोज शेयर प्राइस देखकर पैनिक मत करो। अगर बिजनेस सही है तो इवेंचुअली मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगा। पर पे रुकाऊं। चैप्टर 11, द धंधो माइंडसेट। धंधो माइंडसेट मतलब काम रहो, फेयरलेस रहो, लॉजिक पर भरोसा रखो, लॉन्ग टर्म सोचो एंड ऑलवेज रिमेंबर, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। ये फिलॉसफी लाइफ पर भी अप्लाई होती है, सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं। हर डिसीजन में सोचो, डाउनसाइड क्या है, अपसाइड कितना बड़ा है। Important quotes. The game of investing is not about being right all the time. It's about minimizing your losses when you're wrong and maximizing your gains when you're right. Few bets, big bets, infrequent bets. That's Dondo. When the odds are heavily in your favor, bet big. Dondo is the pursuit of wealth with risk taken to the minimum. Moral. इस किताब का सार एक ही लाइन में है, कम रिस्क में बड़ा फायदा कैसे उठाएं। दांडो फिलॉसफी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी नहीं, बल्कि स्मार्टली सोचना जरूरी है। पेशेंस, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी, यही दांडो के 3 पिलर्स है। और सबसे बड़ा लेसन, यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स टू गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। बस ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसिप्लिन से करते रहो। अगर मैं इसे एक शॉर्ट मॉरल लाइन में कहूं, कम डर, ज्यादा सोच और लंबे समय तक टिके रहो। यही असली दांडो है।